हेलो एंड वेलकम टू द बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए पॉलिटी से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके यूपीपीएससी, आरओ और पीसीएस के आगामी एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और आगे भी इन्हें रिपीट किए जाने की काफ़ी संभावना है। इन प्रश्नों से आपको अपने आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रस्तावना, बी मूलाधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व या डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना और अनुच्छेद 32 दोनों को कहा जाता है। यदि हम प्रस्तावना की बात करें तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक हिस्सा है। यह संविधान का परिचय देता है। यह संविधान के उद्देश्यों, दर्शन और आदर्शों को बताती है। प्रस्तावना में संविधान सभा के विचारों को समझने का एक स्रोत है। यह संविधान की मूल भावना को दर्शाती है। प्रस्तावना में वर्णित शब्दों और विचारों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करना है। यदि हम बात अनुच्छेद 32 की करें तो इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जुड़ा है। यह अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपचार की गारंटी देता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इस दिन से भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान से जुड़ी कुछ अन्य खास बातें हैं। संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को लगभग 3 साल का समय लगा था, जो वास्तव में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय था। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान को अपनाने से पहले संविधान सभा ने 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए थे। संविधान के मूल संस्करण में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों ने बहस की थी। संविधान के मूल संस्करण को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। संविधान के सुलेखक अर्थात संविधान को जो हाथ से लिखा था वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। संविधान को बनाने में लगभग 3 साल, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसे बनाने के लिए संविधान सभा ने 11 सत्र आयोजित किए। संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अहम योगदान रहा था, क्योंकि वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को बनाने के लिए गठित समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था।
संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान को बनाने में शांति निकेतन के कलाकारों ने भी मदद की थी। उन्होंने इसकी डिज़ाइन तैयार की थी। संविधान को देहरादून में प्रकाशित किया गया था। संविधान के लागू होने के बाद से इसमें अभी तक 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को या डी 31 दिसंबर 1949 को? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 26 जनवरी 1950 को। संविधान को लागू करने के पीछे की वजह क्या थी? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आज़ादी या पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक इंतज़ार किया गया, जबकि इसे तैयार और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। संविधान से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। संविधान को अपनाने में के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगभग 3 साल का समय लगाया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसे प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा और डी दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में 1,17,369 शब्दों के साथ 25 भाग, 22 मूल भाग, उसके अलावा 4A, 9A और 14A में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 106 संशोधन, जो कि 1951 से 2024 तक किए गए सभी संशोधन शामिल हैं, किए गए हैं। जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 97 अनुच्छेदों के साथ 10 अध्याय हैं और कुल 3,814 शब्द हैं। याद रखेंगे, मोनाको देश का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। वहीं अमेरिका के संविधान में 4,583 शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी सरकार का सबसे पुराना और लिखित छोटा संविधान है। सबसे छोटा लिखित संविधान किसी बड़ी सरकार का। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है? आपके ऑप्शंस हैं ए एकात्मक, बी पूर्णतया संघात्मक, सी संरचना में संघात्मकता भावना में एकात्मक, डी भावना में संघात्मक और संरचना में एकात्मक। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक और एकात्मक दोनों तरीके का है। इसे अर्धसंघीय भी कहा जाता है। संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह की विशेषताएं मौजूद हैं। यदि हम संघात्मक विशेषताओं की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। इसमें लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता जैसी विशेषताएं हैं। यदि हम एकात्मक विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किया जाना, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका जैसी व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों तरीके की विशेषताएं हैं। इसीलिए भारत के संविधान को अर्धसंघीय भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों तरीके की विशेषताओं होने की वजह से इसे अर्धसंघीय कहा जाता है। संविधान में
कहीं भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष या डी 25 वर्ष? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 18 वर्ष। संविधान के 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। यह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित है। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कर दी गई? तो 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राजीव गांधी वह प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका या डी आयरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कनाडा। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था से ज़्यादा मिलती जुलती है। भारत के संविधान में संघवाद के प्रावधान कनाडा से लिए गए हैं। भारत में संघीय प्रणाली की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। संविधान के संघवाद के केंद्र प्रसारक के रूप में केंद्र राज्यों से अधिक मजबूत होता है। यह भी कनाडा से लिया गया है। अर्थात शक्तियों का झुकाव जो है वो केंद्र की ओर अधिक है, न कि राज्यों की ओर। भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में दोहरी सरकार है, लेकिन इन देशों में कुछ अंतर भी है। भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से किया जाता है, जबकि अमेरिका में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होता है। वहाँ की संसद में प्रत्येक राज्य से 2 लोग बैठते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, जबकि भारत में नहीं है। भारत में अदालतें एकीकृत हैं, जबकि अमेरिका में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अलग अलग हैं। संघवाद सरकार के संगठन की एक प्रणाली है। इसमें सत्ता और संप्रभुता संवैधानिक रूप से घटक इकाइयों और संघीय, केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार के बीच बटी हुई होती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से या डी आयरलैंड के संविधान से? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान में भी इसी तरह के सिद्धांतों का समावेश था, जिन्हें सामाजिक नीति के निर्देशक सिद्धांत कहा जाता था। भारतीय संविधान के निर्माताओं, खासकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आयरलैंड के संविधान के सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों से प्रेरित थे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP का वर्णन किया गया है। इन तत्वों का मकसद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। इन तत्वों का काम कार्यपालिका और विधायिका को यह बताना है कि उन्हें अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस से लिए गए हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे लिखे गए कूटों के उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
आपकी सूची 1 है मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, सी आपात उपबंध और डी राज्य के निर्देशक तत्व। और किस देश से यह गृहीत किए गए हैं इस विषय में ऑप्शंस हैं ए यूके, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आयरलैंड, चौथे पे जर्मनी और कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2143, अर्थात मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली यूके यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से गृहीत किए गए हैं। भारत के संविधान के कुछ प्रमुख तत्वों को इन देशों के संविधानों से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचीबद्ध हैं। इनका मकसद देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से भारत में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से को देखते हुए भारत में न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। रूसी संविधान से मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान गृहीत किया गया है। भारतीय संविधान के कुछ अन्य प्रमुख तत्व ये हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आयरिश संविधान से प्रेरित है। संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था की आधारशिला फ्रांसीसी संविधान के आधार स्तंभ पर रखी गई है। ये 10 प्रश्न पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी RO और PCS के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा RO स्पेशल बैच अंतिम प्रहार 15 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो जिन विद्यार्थियों की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है इस सुपर फास्ट बैच में ज्वाइन कर लें। हम आपको कम से कम समय में एग्ज़ाम रेडी करते हैं और आपके मार्क्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। बैच को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।